हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आज हम लोग आपको मैं बताने वाला हूँ स्पेशल कीज के बारे में। कुछ ऐसे की हमारे बच गए हैं अभी भी, जो कि क्या है, बहुत ही स्पेशल की स्पेशल है ना। वो जो है बहुत ही स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए वो काम करने वाले हैं। जैसे कंट्रोल बटन हो गया, शिफ्ट बटन हो गया, कैप्सलॉक की हो गया, टैप की हो गया, ऐसे बहुत सारे की हैं, ठीक है। जिसके बारे में हम लोग अब आज हम लोग डिटेल में थोड़ा देखेंगे। एंड ये हमारा कीबोर्ड का लास्ट सीरीज होने वाला है, तो ये थोड़ा सा आज मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें आज मैं सारा का सारा टॉपिक कवर कर दूंगा। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए साथ में बने रहना पेशेंस के साथ, ठीक है। आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। तो सबसे पहला की जो है हमारा वो कैप्सलॉक की है। जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा कैप्सलॉक की। तो कैप्सलॉक की का यूज क्यों करते हैं, तो हम लोग कोई भी लेटर को, कोई भी टेक्स्ट को, अल्फाबेटिकल लेटर को अगर हमें उसे अपर कास्ट में मीन्स कैपिटल लेटर में लिखना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैप्सलॉक का यूज करते हैं। हाँ, इसके लिए हमारे पास एक और की है जिसे हम लोग कहते हैं शिफ्ट की। बट कैप्सलॉक की का क्या काम है? तो कैप्सलॉक की में क्या है ना, कि आप एक बार उसको प्रेस कर दोगे ना, उसके बाद उसे छोड़ दो। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जैसे अभी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये मेरा कैपिटल लिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं शिफ्ट बटन का प्रयोग ना करके मैं क्या कर रहा हूँ, कैप्सलॉक बटन का यूज कर रहा हूँ। तो कैप्सलॉक जैसे ही आप यूज करोगे तो आपके कीबोर्ड में एक लाइट जल जाएगा, ठीक है। लाइट क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा। एक छोटा सा एलईडी लाइट लगा हुआ रहता है, आप किनारे देखोगे तो वहां पे लगा हुआ होगा। आपके अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो लैपटॉप में लगा हुआ होगा। अगर आपके पास कीबोर्ड होगा, बेसिकली अलग से अगर कीबोर्ड होगा, तो कीबोर्ड में आपको राइट हैंड साइड में न्यूमेरिकल नम लॉक की जो होते हैं, नंबर की जिधर होते हैं उधर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो लाइट। इसके बाद आता है हमारा कैप शिफ्ट की। मैंने अभी बताया कि शिफ्ट की क्या होता है कि अपर कास्ट में लिखने का काम करता है। बट इस समय हम लोग क्या करते हैं कि इसमें होता है क्या, जैसे मैं शिफ्ट के साथ यूज कर रहा हूँ, तो शिफ्ट के साथ में शिफ्ट को मुझे प्रेस करके रखना पड़ेगा अगर मेरे को कैपिटल लेटर में लिखना है तो। और साथ में शिफ्ट का काम एक और है, वो क्या है, तो शिफ्ट जो है कॉम्बिनेशन की है। जैसे कि मैं शिफ्ट प्लस F10 बटन प्रेस करता हूं तो राइट क्लिक का ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है। यहाँ देखो राइट क्लिक का ऑप्शन खुल गया, मैं शिफ्ट प्लस F10 करूंगा तो ये राइट क्लिक। अभी मैं माउस से कर रहा हूँ तो ये भी देखो मेरा राइट क्लिक का ऑप्शन खुल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि शिफ्ट की के साथ यूज करते हैं, यूज होता है। ये कॉम्बिनेशन की कहलाता है, ठीक है। राइट है, ये एक कॉम्बिनेशन की है जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को, सिंबल्स को लिखते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को अगर यहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना है, तो जहां पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है वो ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए हमको शिफ्ट बटन के साथ इसको प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले वाला को प्रेस किया तो वो शिफ्ट बटन के साथ में प्रेस करूंगा वो बटन को, तो क्वेश्चन मार्क का स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, राइट। इसके बाद आता है नम लॉक की। तो नम लॉक की क्या होता है, देखो ये नम लॉक की है, ये नम लॉक की है। सो जहां आपके पास कीबोर्ड होगा, तो कीबोर्ड में जो नम लॉक की होता है वो एक ऐसा की है जिसके वो आपको आपके कीबोर्ड के राइट साइड में मिलेगा, ठीक है। वो नंबर की होता है वो क्या होता है, नंबर लॉक होता है, ठीक है। नंबर लॉक, इसे नम लॉक को पूरा कैपिटल न्यूमेरिक लॉक या नंबर लॉक कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि इसका यूज हम लोग करते हैं न्यूमेरिक कीपैड जो है हमारा, जो राइट साइड में जहां नंबर्स लिखे हुए हैं, मैंने बताया था नम नम न्यूमेरिकल कीज कहाँ पे होते हैं। सो जो हमारे राइट साइड में न्यूमेरिकल की होते हैं उसको ऑन और ऑफ करने के लिए नम लॉक की का यूज करते हैं, राइट। इसके बाद आता है एंटर की। सो एंटर की ये है रहा। सो एंटर की का काम हम लोग क्यों करते हैं, तो एंटर की का काम हम लोग करते हैं ओके के लिए। और भी अगर हमको कोई भी टेक्स्ट को लिखना है, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है तो मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो हमारा कर्सर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखा, फिर एंटर बटन प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट लाइन में हमारा जो है कर्सर चला जा रहा है, ये एक काम हो गया। एंड अगर मैं यहाँ पे हूँ और इसे सेव करना है या डोंट सेव करना है, तो मैं यहाँ पे कर्सर का यूज ना करके मैं क्या करूंगा, अपने माउस के थ्रू, डायरेक्शन की के थ्रू मैं इसको ले जाऊंगा डोंट सेव के पास, और मैं इसे क्लिक कर दूंगा कि ये हमारा एंटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एंटर की का भी यूज करते हैं। इसके बाद आता है स्पेस बार की, ठीक है। स्पेस बार की बेसिकली क्या होता है, तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसको वर्ड खोल लेता हूँ, क्योंकि वर्ड तो हमारा वर्ड ओपन कर लेता हूँ, 2 मिनट। देखो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो बीच में यहाँ पे मेरे को स्पेस देना है। तो जितना भी स्पेस देना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेस बार की का यूज करेंगे। स्पेस बार की कीबोर्ड में सबसे बड़ा की जो है वही है हमारा क्या है, स्पेस बार की। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, ठीक है।
सो वर्ड्स के बीच में अगर ब्लैंक स्पेस देना हो तो हम लोग स्पेस बार की का यूज करते हैं। जिसके बाद आता है टैब की। सो टैब की जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, ठीक है। टैब की का काम क्या है मैं ये दिखाता हूँ। यहाँ अगर मैं टैब बटन को प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो हमारा कर्सर जो है वो कुछ इंच आगे बढ़ते जा रहा है, कुछ इंच या कुछ सेंटीमीटर, जैसा आप सेट करके रखोगे वैसा ये क्या होगा, आगे बढ़ेगा। मैं अगर इस स्पेस बार को बटन को प्रेस करता हूँ तो एक एक स्पेस आगे जाता है, ठीक है, एक स्टेप आगे जाता है। बट टैब बटन को मैं जब जैसे प्रेस करूंगा तो वो कुछ सर्टेन जो है वो कुछ सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है, कुछ सर्टेन स्पेस को कवर कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टैब बटन का और भी कहीं यूज करना चाहें, तो जैसे हम टैब बटन को हम लोग कहीं डायलॉग बॉक्स यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग लिखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ इंच जो है वो मूव करता है, अभी मैंने बताया था जैसे। एंड कोई डायलॉग बॉक्स जैसे यूज कर रहे हैं, जैसे मैं अगर यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ, वेयर इज क्रोम, हाँ, मैं क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जो चीज को मूव कर रहा हूँ, देखो ये हमारा हमारा जो यहाँ पे हमारा कर्सर है, मैं कर्सर का यूज नहीं कर रहा हूँ, बट ये हम जो है टैब बटन के साथ इसे मूव कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा सर्च बॉक्स में आ गया। अब मैं इसे नीचे जहां ले जाना चाहता हूँ वहां पे ये हमारा क्या होगा, चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है टैब बटन के की के साथ, ठीक है। अगला हमारा है डिलीट की। सो डिलीट की क्या होता है, बेसिकली कोई भी टेक्स्ट को डिलीट करने का काम आता है, साथ में ये क्या करता है, हमारे बैक स्पेस की का भी काम करता है, ठीक है। हम लोग इसे क्या करते हैं, राइट साइड से डाटा को अगर हमको इरेज करना है, जैसे मेरा कर्सर अगर यहाँ पे है और मैं इधर के टेक्स्ट को डिलीट करना चाहता हूँ या इरेज करना चाहता हूँ, तो मैं डिलीट बटन को प्रेस करूंगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसके बाद हमारा आता है स्केप बटन। तो मैं जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये फुल स्क्रीन में, इसे अगर मेरे को हाफ स्क्रीन में करना है, नॉर्मल स्क्रीन में करना है, तो मैं क्या करूंगा, स्केप बटन को प्रेस करूंगा। स्केप बटन का बेसिकली काम होता है कैंसिल करना। अगर आप एनिमेशन में देख रहे हो तो जैसे ये हमारा एनिमेशन चल रहा है, पावर पॉइंट चल रहा है, तो इसे मैं स्टॉप करना चाह रहा हूँ, इससे यहाँ से मैं बाहर निकलना चाह रहा हूँ, तो मैं ये आपकी स्क्रीन में जो दिख रहा है स्केप बटन, इस स्केप बटन का यूज करूंगा, राइट। इसके बाद आता है बैक स्पेस की। सो अभी जैसे हम लोगों ने डिलीट की का यूज किया, उसी तरह बेसिकली हमारा बैक स्पेस की भी होता है। एंड उसके यूज से हम लोग क्या करते हैं, अपने लेफ्ट साइड के जितने भी टेक्स्ट है, जैसे हमारे इधर जो कर्सर के इधर जो टेक्स्ट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करेंगे, ठीक है। यहाँ मेरा कर्सर है तो पहले एच डिलीट होगा, फिर एस होगा, फिर जी होगा, फिर ए होगा, के होगा, एच होगा, डी के जे एफ, ऐसे करके ये इरेज होगा, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली बैक स्पेस की के द्वारा। तो बैक स्पेस की जो है हमारा इस तरह का दिखता है, अगर आपके पास नहीं दिख रहा होगा तो ये एरो साइन दिखता होगा कई बार, ठीक है। कई कई कीबोर्ड में ये एरो की सिर्फ दिखाता है, बैक स्पेस नहीं लिखा हुआ होता है। जिसके बाद आता है कंट्रोल की। सो कंट्रोल की क्या है, कंट्रोल की बेसिकली ये कॉम्बिनेशन की है, कॉम्बाइंड की है, इसका यूज हम लोग अकेले नहीं करते हैं, ठीक है। तो किसके साथ करते हैं, सो कंट्रोल की जो है इसका यूज हम लोग बहुत ही जगह पे करते हैं, लेकिन दूसरे की के साथ, जैसे कंट्रोल प्लस जेड। अगर मेरे को अंडू करना है तो कंट्रोल और जेड को प्रेस करूंगा, रिंडू करना है तो कंट्रोल वाई को प्रेस करूंगा, ऑल सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए को प्रेस करूंगा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हम लोग को कंट्रोल के साथ मिलते रहते हैं, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकल बताएंगे, जब हम लोग प्रैक्टिकल क्लास देख रहेंगे तब आपको बहुत सारे जब मैं शॉर्टकट्स बताऊंगा तो वहां पे कंट्रोल का यूज आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रिंट स्क्रीन है। सो प्रिंट स्क्रीन का काम क्या होता है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट स्क्रीन की को मैं प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस किया तो ये डायरेक्टली मेरा क्या हो गया, ये मेरा स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट हो गया, तो इसे स्क्रीनशॉट जो हुआ है इसको मैं कहीं पे तो लाना चाहूंगा ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं पेंट में ओपन करूंगा। तो पेंट ओपन करूंगा एंड कंट्रोल प्लस भी प्रेस करूंगा, तो ये जो है हमारा जो मैं स्क्रीनशॉट लिया कंप्यूटर में, वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया, राइट। सो ये हम लोग किए हैं कैप्सलॉक सॉरी प्रिंट स्क्रीन की के जरिए। ये आपका प्रिंट स्क्रीन जो की होता है वो उसमें आपका लिखा होता है PRT, प्रिंट SC, है ना, SCR या SC, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, और स्क्रीन या सिस्टम, ठीक है। तो ये जो होता है प्रिंट स्क्रीन की जो होता है, इसका यूज हम लोग इस प्रकार से करते हैं। इसके बाद आता है स्क्रोल लॉक की। स्क्रोल लॉक की जो होता है वो प्रिंट स्क्रीन की के जस्ट ही बगल में होता है, जिसका यूज क्या होता है, जो स्क्रोल हम लोग करते हैं उस स्क्रोल को
थोड़ी देर के लिए पॉज करने के लिए, ठीक है, इसलिए हम लोग स्क्रॉल लॉक की का यूज करते हैं। हाँ, इसके बाद आता है हमारा पाउच की, वो भी स्क्रीन लॉक की के जस्ट बगल में होता है, ठीक है। और पाउच ब्रेक का काम क्या होता है, पाउच की का काम क्या होता है कि टेम्पररी कुछ स्टॉप करना है। जैसे आप म्यूजिक सुन रहे हो और आपको पाउच करना है तो आप पाउच बटन को प्रेस कर दोगे, ठीक है। आप कोई वीडियो चला रहे हैं तो आपको उसको अगर थोड़ी देर के लिए पाउच करना है तो आप क्या करोगे, पाउच बटन को प्रेस कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पाउच हो जाएगा। इसके बाद आता है अल्ट की। बेसिकली अल्ट की भी क्या है, कॉम्बिनेशन की है, इसका यूज भी हम लोग करते हैं दूसरे की के साथ। जैसे अल्ट F4 का यूज करते हैं जिससे हमारा क्लोज हो जाता है डॉक्यूमेंट, जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट चल रहा है वो हमारा क्लोज हो जाता है। वैसे ही अगर आप टेली में जाओगे तो अल्ट का बहुत सारा यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये कॉम्बिनेशन की है, इसका साथ हम लोग जब हम शॉर्टकट्स बताएंगे तब आपको कॉम्बिनेशन की के, अल्ट और कंट्रोल की के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देंगे। तो हमारा जो की था, ये सारे की हमने कवर कर दिया एंड हमारा पूरा का पूरा जो की है, कीबोर्ड के 104 की को हम लोगों ने टोटली सारी के सारी की को हम लोगों ने कवर कर दिया। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप फिर से लेक्चर को देखो, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपके पास एक नीचे कमेंट का ऑप्शन होता है, वहां पे जाओ एंड आप क्या करो, कमेंट कर दो। और वीडियो कैसा लग रहा है ना, लेक्चर कैसा लग रहा है ये भी बता दिया करना, ठीक है। और साथ में आप लोगों को नोट्स जो है एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो एप्लीकेशन को आप लोग बहुत अच्छे से क्लासेस को लगा रहे हो, बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि जो लोग क्लास को लगा रहे हो एप्लीकेशन में, बहुत ही शानदार। सो आप लोग ऐसे शानदार लगाते रहो क्लास को, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोगों को नंबर भी दिया गया है एप्लीकेशन में, उस नंबर में आप कॉन्टैक्ट करो और हमसे आप डायरेक्ट चैट या कॉल कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।